नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज की क्लास में जो बीएससी फर्स्ट ईयर बोलिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर फर्स्ट है, उस सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है, उस सेशन में देखेंगे कि जो सेमेस्टर फर्स्ट है अपने पास में, उस सेमेस्टर फर्स्ट में मैथ्स का जो पेपर है, मैथ्स के पेपर में 4 यूनिट होंगे भी अपने पास। यहाँ पर 4 यूनिट, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकेंड है, और यूनिट थर्ड, और एक यूनिट फोर्थ। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसमें थर्ड यूनिट का टॉपिक जो ग्राफ थ्योरी है ना, वो स्टार्ट करेंगे। बीच में आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए, एक तो अपने पास क्या है, बीएससी कर रहे हैं बच्चे, एक करें इंटीग्रेट इंटीग्रेट बीएड कर रहे हैं भाई। यहां पर जो बच्चे इंटीग्रेट बीएड का कोर्स कर रहे हैं, उन बच्चों का जो एग्जाम पैटर्न है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पुराना पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपके इंटीग्रेट बीएड के पेपर होंगे। इसमें मैथ्स के 3 पेपर होंगे, मैथ्स फर्स्ट होगी, मैथ्स सेकंड होगी, मैथ्स से थर्ड होगी। जबकि जो स्टूडेंट केवल और केवल बीएससी करेंगे, केवल और केवल बीएससी करेंगे, उनके सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है। सेमेस्टर फर्स्ट होगा जो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक चलेगा। सेमेस्टर सेकंड है जो आपकी जनवरी से लेकर के जून तक चलेगा। इस प्रकार से बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर का पैटर्न तो ये रहेगा, इंटीग्रेट बीएड का पैटर्न ये रहेगा। इसमें मैथ्स के 3 पेपर लगेंगे, जबकि सेमेस्टर में केवल मैथ का पेपर केवल एक ही पेपर होगा भी। और उस पेपर के अपने पास क्या होंगे, 4 यूनिट होंगे अपने पास यहाँ पर। और ये जो पूरा पेपर है, वो पूरा पेपर 120 मार्क्स का होगा। और बाकी जो 30 नंबर अपने पास में, वो 30 नंबर जो क्लास असेसमेंट बोलो, या यूं बोल सकते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में स्कूल से जो मार्क्स भेजते थे ना, ऐसे ये 30 नंबर आपके कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के द्वारा 30 मार्क्स आपको भेजे जाएंगे। आपको हो सकता है मैथमेटिक्स से कोई भी टॉपिक हो, उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी करवा दे कॉलेज वाले, कुछ भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। ये तो आपका पैटर्न रहेगा। अब जो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे, वो ग्राफ थ्योरी यूनिट थर्ड का टॉपिक है भैया। आप सभी सिलेबस निकाल लें, सिलेबस को देख करके आप सिलेबस को ध्यान में रखते हो आप स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे। यहां पर ये जो ग्राफ थ्योरी का जो टॉपिक है, यहां पे जो ग्राफ थ्योरी का टॉपिक है, वो टॉपिक अपने जो मैथ फर्स्ट है, पेपर जो फर्स्ट है, उस पेपर फर्स्ट का पार्ट होगा। ये वाला पेपर फर्स्ट है वो डिस्क्रीट मैथ का होगा। और यहां पर ये तीनों जो यूनिट है ना, तीनों यूनिट ये अपने पास मैथ्स के डिस्क्रीट मैथ्स के पार्ट होंगे भी यहां पर। तो ये वाला जो टॉप यूनिट थर्ड है, इसका ये वाले जो मैथ्स फर्स्ट का पेपर कॉमन टॉपिक लेंगे अपन, ताकि फ्रेश बच्चों के सेमेस्टर वालों के लिए और इंटीग्रेट बीएड वाले दोनों बच्चों के लिए आप यहाँ पर ये वाला वीडियो अपने क्या हेल्पफुल हो सबके लिए। तो देखिए, अब देखते हैं अपने क्या ग्राफ थ्योरी। देखिए ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी देख क्या होता है। देखिए, आपको ग्राफ थ्योरी में यह समझना है कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए केवल 2 एलिमेंट की आवश्यकता होती है भी। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैं लिखूंगा जी, और यहां लिखूंगा वी, और ई लिखूंगा भी यहां पर, ऐसे लिखूंगा। किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए 2 एलिमेंट, 2 अवयवों की आवश्यकता होगी। वी तो क्या कहलाएगा अपना, वी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शीर्षों का समुच्चय, शीर्षों का समुच्चय कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, सेट ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं भी, सेट ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स यहां पर, ठीक है। ई क्या कहलाएगा, कोर बोल दो, या आप इसको शाखा बोल सकते हो। कोर या शाखा का समुच्चय कहलाएगा भी यहां पर, कोर या शाखा का समुच्चय कहलाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेट ऑफ एज बोलते हैं भी, सेट ऑफ एज बोलते हैं इसको। यानी कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ के लिए इन 2 एलिमेंट की आवश्यकता होगी। एक वर्टेक्स होगा जिसको शीर्ष बोलते हैं, एक अपने पास क्या होगा, एज होगा, जिसको कोर बोल दो या शाखा बोल दो भाई आप यहां पर। अब यहां पर ये जो अपने पास शीर्षों का समुच्चय है ना, ये शीर्षों का समुच्चय हमेशा अरिक्त समुच्चय होता है, अरिक्त समुच्चय, यानी जो रिक्त नहीं हो, अंग्रेजी बोलते हैं नॉन इम्पटी सेट, यहां पर नॉन इम्पटी सेट बोलते हैं भाई इसको यहां पर।
जबकि अपने पास ये कोर या शाखा का समुच्चय होगा ना, वो इम्पटी हो सकता है और नॉन इम्पटी दोनों हो सकते हैं भी। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है अभी कि आपकी कोई भी ग्राफ रिप्रेजेंट करनी है, आपको उसके लिए वी होना चाहिए और ई जो शाखा या कोर का समुच्चय या सेट ऑफ एज यहां पर है, ऐसे बोल सकते हो। अब देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं, उसे देखते हैं भाई। यहां पर जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है कि एक वी है, शीर्षों का समुच्चय, उसको रिप्रेजेंट किया ए बी सी और डी, यहां पर शीर्षों का समुच्चय। दूसरा मैंने लिख दिया ई लिख दिया, उसे लिखेंगे कोर का समुच्चय या सेट ऑफ एज बोल सकते हो। जैसे मैं लिख दूं E1 E2 लिख दिया, E3 लिख दिया, E4 लिख दिया, E5 लिख दिया भाई, ऐसे यहां पर ये आ गया क्या, कोर का समुच्चय हो गया। अब ये जो मेरे पास कोर दे रखी E1 E2 वगैरह, वो कैसे रिलेट होंगे वो दे रखा है। देखिए यहां पर क्या, जैसे मैं लिख दूं ए और बी में है इनका रिलेशन, कोर 2 है ना, वो बी और सी बोल दीजिए आप इसको। कोर E3 है ना, इसको आप सी और डी बोल सकते हैं आप यहां पर। कोर E4 है ना, आप इसको बोल सकते हैं बी और डी बोल सकते हैं। और कोर जो ई है अपने पास में E5 है, E5 है, इसको आप बोल सकते हैं ए एंड ए सी बोल सकते हो आप यहां पे लीजिए। ये हो गया, यानी एक ग्राफ बनाइए, उस ग्राफ में ये तो क्या हो गए, शीर्ष के बिंदु हो गए, शीर्ष का समुच्चय हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, एज, ये जिसको कोर बोलते हैं, कोर का सेट हो गया। और ये कोर ऐसे रिलेट होंगे भाई यहां पर, बिल्कुल सिंपल सा आपके एक बार माइंड में सेट कर लो। देखिए कि अपने पास कितने शीर्ष हैं भाई, 4 शीर्ष हैं। तो एक शीर्ष जैसे मैंने यहां लगा दिया भाई, ये लीजिए। दूसरा शीर्ष मैंने यहां अपनी इच्छा से कैसे ही समतल पे लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक जैसे आपने यहां लगा दिया और एक आपने यहां लगा दिया। इसको लिख दिया मैंने ए शीर्ष है, इसको लिख दिया बी, ये सी, ये मेरा क्या बन गया, डी शीर्ष हो गया। यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब बोलते हैं जो ये कोर है ना, वो क्या कर रहा है, ए और बी को कनेक्ट कर रहा है। तो मैं इनको ए और बी को यहां पर कनेक्ट कर दूंगा, और कौन सा है, E1 लिख दूंगा इसके ऊपर, ये लीजिए, ठीक है। बी वाला किसको कर रहा है, बी और सी को कर रहा है, तो मैं यहां क्या कर दूंगा, E2 लिख दूंगा भी इसको यहां पर। ई वाला क्या होगा, सी और डी को दे रखा है, तो मैं यहां पर E3 लिख दूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए। E4 क्या दे रखा है, बी और डी को कर रहा है, तो यहां पर क्या आ गया, E4 हो गया भाई, ये लीजिए। और E5 क्या है, ए और सी को कर रहा है, तो ये ए और सी क्या आ गया, E5 हो गया भाई। ये मेरी क्या आ गई, इस कोर के और शीर्ष के हेल्प से मैंने एक ग्राफ बना दिया भाई यहां पर। तो किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको शीर्ष की आवश्यकता होगी, आपको शीर्ष की आवश्यकता होगी और कोर की आवश्यकता होगी यहां पर। तो कोर तो क्या होगी, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कोर बोलेंगे या एज बोलेंगे। और ये जो मेरे पास है ना, इसको मैं वर्टेक्स बोलूंगा। ये मेरा वर्टेक्स हो गया, ये मेरा शीर्ष हो गया, ये मेरा शीर्ष हो गया भाई। तो किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोर और एक शीर्ष की आवश्यकता होगी भाई यहां पर। क्लियर हो गया, सिंपल सा है अभी, ठीक है भाई। अब देखेंगे ग्राफ के प्रकार, देखते हैं भाई ग्राफ किस किस टाइप की ग्राफ होगी वो देखते हैं भाई अपन यहां पर। देखिए तो देखते हैं ग्राफ का, ग्राफ के लिखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ, जिसमें पहला देखिए आप यहां पर सरल ग्राफ, यहां पर सरल ग्राफ, जिसको आप बोलते हैं क्या, सिंपल ग्राफ यहां पर। एक तो ये होगा भाई। दूसरा अपन बात करें मल्टी ग्राफ, या आप ऐसे लिख सकते हैं मल्टी ग्राफ, GRAPS ग्राफ यहां पर, ठीक है, मल्टी ग्राफ। तो सरल ग्राफ, जैसे आपके पास एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो, कितने शीर्ष ले लीजिए आप, इन शीर्षों को मिला दो भी यहां पर, ये लीजिए, ये मिला दिया, ये मिला दिया इन शीर्षों को। ये मेरा शीर्ष V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया। ये मेरे एज E1 हो गई, ये हो गई E2, ये E3, ये हो गई E4 बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। सरल ग्राफ किसको बोलेंगे, सिंपल ग्राफ किसे बोलेंगे, कि ऐसी ग्राफ जिसमें समांतर ग्राफ नहीं हो और लूप, जिसको पास बोलते हैं, वो ग्राफ नहीं हो यहां पर, जिसमें समांतर और लूप नहीं हो। अब बात आती है सर समांतर या लूप कैसे बनता है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए यहां पर, पहले देखें यहां पर क्या, जैसे मैंने क्या किया, ये शीर्ष ले लिया भाई V1, ये शीर्ष ले लिया V2, ये शीर्ष ले लिया V3, ये शीर्ष ले लिया V4, ये शीर्ष ले लिया V5 ले लिया भाई यहां पर, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं, जैसे यहां पर देखिए
जैसे मैंने यहां इसको कनेक्ट किया अभी, यहां पर ये लीजिए, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको यहां से कनेक्ट किया अभी यहां पर, इसको तो ये तो थोड़ा ठीक नहीं भी, इसको ड्रॉप करो आप यहां पर, छोड़िए, ये रख लो आप तो यहां पर, ठीक है। एक जैसे मैंने यहां इसको कनेक्ट कर दिया अभी यहां पर ये लीजिए, एक यहां पर मैंने इसको जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया अभी यहां पर ये लीजिए, इसको मैंने बोल दिया क्या, E1 पहला एज, ये हो गया E2, ये हो गया E3, ये हो गया E4, ये हो गया E5 पे। एक जैसे मैंने ऐसे लूप बना दिया, इसको बोल दिया E6 बोल दिया। एक जैसे मैंने यहां से यूं इसको कर लिया अभी यहां पर ये से, इस E6 तो E7 कर दिया। एक जैसे मैंने यहां से इसको ना एक लूप जैसे मैंने यहां बना दिया, E7 E8 बन गया, ऐसे इस प्रकार से बना दी। चलो एक और यहां आप एक और यूं बना दो, ये E10 आ गया, E9 आ गया भाई यहां पर, ठीक है। जो ग्राफ के प्रकारों से पहले अपनी ये जो कुछ बातें हैं वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए अब इस जो ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ में आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन सी कोर हैं, कौन सी समांतर कोर हैं, कौन सा पास है, पास या लूप बोलते हैं भाई, लूप बोलो या आप इसको पास बोल सकते हैं। देखो कैसे, तो ये तो मेरा पहला वर्टेक्स हो गया, पहला शीर्ष हो गया अभी, ये मेरा दूसरा शीर्ष हो गया, ये मेरा तीसरा शीर्ष हो गया, ये मेरा चौथा शीर्ष हो गया, ये मेरा पांचवा शीर्ष हो गया। तो इस ग्राफ में 5 तो शीर्ष होंगे भी यहां पर, क्लियर हो गया। इस 5 शीर्ष से तो पहले V1 और V2 शीर्ष को ये जोड़ दिया, इसको पहली एज है, ये एज 2 एज थे, ऐसे लिख दिया भी यहां पर, सिंपल सा है। अब ध्यान क्या रखना है कि यदि दो शीर्षों के मध्य एक से ज्यादा कोर हो, जैसे ये शीर्ष है मेरा V2 और V3, इसके बीच में एक कोर तो मेरे पास ये वाली आ रही है भी यहां पर, और एक ये आ रही है, तो इन दोनों को मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, समांतर कोर या पैरेलल एज बोलूंगा। तो क्या बन गया अभी, पैरेलल एज बोल दो या समांतर कोर बोल दो भी यहां पर, समांतर कोर। तो समांतर कोर कौन सी हो गई, एक तो E2 हो गई, एक कौन सी हो गई, E7 हो गई, क्लियर हो गया। एक कौन सी हो गई, E9 हो गई भी यहां पर, एक कौन सी हो गई, E3 बन गई अपने पास यहां पर। तो ये सारी क्या कहलाती है, समांतर कोर कहलाती है। यदि दो शीर्षों पर एक से ज्यादा अपने पास कोर हो, एक से ज्यादा अपने पास में एज हो, कोर हो, शाखा हो, तो वो कहलाती है समांतर कोर या पैरेलल एज कहते हैं यहां पर। दूसरा देखें यहां पर क्या, कि जैसे मैं इसकी बात करूं, इस शीर्ष के ऊपर एक कोर है ना एज, ये यहीं से स्टार्ट हुई भी, यहां से इसको यूं मूव करो यहां पर, ऐसे यहां से स्टार्ट हुई, यहीं आके मिलती है, तो इसे बोलते हैं पास बोलेंगे, या इसको क्या बोलते हैं भाई, लूप बोलते हैं भाई, इसको पास या लूप बोलेंगे। अब अपन डेफिनेशन में देखेंगे सरल ग्राफ किसे बोलेंगे, कि ऐसी ग्राफ जिसमें पैरेलल लाइन, पैरेलल कोर या समांतर कोर और लूप नहीं होती, उससे मैं क्या बोलूंगा, सरल ग्राफ बोलूंगा। अब जैसे इसमें पैरेलल ग्राफ कौन सी आ गई, ये पैरेलल कोर या समांतर कोर कौन कौन सी आ गई, E2 E7 E9 E3 आ गए अपने पास। पास कौन कौन से हैं भी, एक तो E6 हो गया, और एक क्या बन गया मेरा, E2 बन गया। ये मेरा पास या लूप बोल सकते हो आप यहां पर, पास या लूप। तो कौन कौन से हो गया, एक तो E6 हो गया, और एक कितना बन गया, E8 बन गया मेरे। ये क्या हो गया, इसके लूप कहलाते हैं भाई यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे इसका जो, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या थी, कि बोला कि सरल ग्राफ किस है, तो ऐसी ग्राफ है जिसमें कोई समांतर कोण नहीं हो और कोई लूप नहीं होती है ना, उसे मैं क्या बोलूंगा, सरल ग्राफ या सिंपल ग्राफ बोलूंगा उसको यहां पर ही। अब बात आती है मल्टीग्राफ। तो मल्टीग्राफ जैसे मैं यहां पर V1 ले लिया, या ले लिया V2 ले लिया, या ले लिया V3, यहां पर इनको मिला दिया भाई यहां पर, ये लीजिए, ये E1, ये E2, ये E3, इसके ऊपर एक और कोर आ गई E4, इस पे एक और आ गई E5, ऐसे आ गई। तो ये कहलाती क्या कहलाएगी, मल्टीग्राफ कहलाती है। यानी ऐसी ग्राफ जिसमें समांतर कोर मौजूद हो, केवल और केवल समांतर कोर मौजूद हो, उसे मैं क्या बोलूंगा, मल्टीग्राफ या मल्टीग्राफ बोलूंगा, ठीक है ना। मल्टीग्राफ होगा, और ये समांतर ग्राफ हो, ये सरल ग्राफ होगी या सिंपल ग्राफ होगी, सिंपल, ठीक है। एक आती है अपने पास क्या, छद्म ग्राफ बोलते हैं इसको, छद्म ग्राफ। उसमें क्या आता है कि ऐसी ग्राफ हो जिसमें समांतर कोर भी आ जाएं और लूप दोनों आ जाएं। समांतर कोर और लूप दोनों ना, समांतर कोर
समांतर कोर बोल दो या एज बोल दो, और लूप जिसको आप पास बोलते हैं, ये दोनों होती हैं, उसे मैं क्या बोलूंगा, छद्म ग्राफ बोलूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब इसके बाद लेते हैं क्या, एक आती है क्या, रिक्त ग्राफ। रिक्त ग्राफ, यहां पर रिक्त ग्राफ में क्या होगा कि ऐसी ग्राफ जिसमें वर्टेक्स तो हो, कम से कम एक शीर्ष तो हो। वो शीर्ष तो जैसे मैं लिख दूं यहां पर, ये लीजिए, ये V1, ये V2, ये V3, तो इसमें शीर्ष तो है भाई, लेकिन कोर है ना, एज जिसको ई से डिनोट कर रहे हैं, वो नहीं हो, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, रिक्त ग्राफ बोलूंगा भाई यहां पर। ये यानी ई एब्सेंट हो, ई खाली हो, इम्पटी सेट हो, और ये क्या कहलाएगी अपने पास, क्या कहलाएगी, रिक्त ग्राफ कहलाएगी यहां पर। ठीक है, तो देखिए आगे इसका टॉपिक लेते हैं क्या। तो इसमें मैंने क्या बताया कि एक तो पैरेलल या समांतर कोर, जो शायद आपको क्लियर हो गई होगी, कि दो शीर्षों पर एक से ज्यादा एज आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, समांतर कोर या एज बोलते हैं, समांतर कोर या एज बोलते हैं। और यदि किसी, जैसे मान लो एक शीर्ष, उस पे वहीं पे कोर टर्न हो जाए, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, उसे मैं क्या बोलूंगा, लूप बोलूंगा या पास बोलते हैं भाई यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब लेते हैं क्या कि ये जो शीर्ष है ना, इन शीर्षों की कोटि कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन ए ग्राफ, एक ग्राफ में इनकी कोटि कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं भाई अपने यहां पर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे आगे, देखिए क्या लिखेंगे, शीर्ष की कोटि किसी ग्राफ में, शीर्ष की कोटि, या यूं बोल सकते हैं क्या, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन ए ग्राफ। ठीक है ना, ये कैसे निकालते हैं, तो देखिए सिंपल सा, देखिए कि जैसे मैं एक शीर्ष यहां ले लिया V1, एक शीर्ष यहां ले लिया V2, एक शीर्ष यहां ले लिया V3, एक शीर्ष यहां ले लिया V4, एक शीर्ष मैंने यहां ले लिया V5, और एक शीर्ष में ले लिया यहां पर V6 ले लिया यहां पर। आ गया? ठीक है, इन शीर्षों को मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। ये मेरा आ गया E1, ये मेरा आ गया E2, ये मेरा आ गया E3, ये आ गया E4, ये आ गया E5, और ये आ गया क्या, E6 आ गया। ठीक है, ये इसकी लूप हो गई, E7 हो गया, ये इसकी लूप हो गई, E8 हो गई, ये इसकी समांतर कोर हो गई, E9 बन गई। ठीक है, और ये इसकी समांतर कोर हो गई, E10 बना दी भाई, ऐसे यहां पर बन गया। ठीक है, अब आपको बताना है क्या कि इनकी डिग्री, ये जो अपने पास वर्टेक्स आ रहे हैं, ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है शीर्ष है, ये वाला वर्टेक्स है शीर्ष है, ये वाला वर्टेक्स है शीर्ष है, इन शीर्षों की क्या करें यहां पर, कोटि कैसे निकाले भाई यहां पर, एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है भाई, इन शीर्षों की कोटि कैसे करेंगे, तो सिंपल सा देखिए, कहीं कुछ नहीं करना है। जैसे मैं इस शीर्ष की बात करता हूं, इस शीर्ष की कोटि, इस शीर्ष की कोटि डिग्री कैसे बोल सकते हो, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखते हैं, DEG और V लिख देते हैं भाई यहां पर ऐसे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी शीर्ष की कोटि निकाल रहे हो, डिग्री निकाल रहे हो भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसे मैं बोलता हूं डिग्री 1, यानी शीर्ष 1 जो V1 है, इसकी डिग्री बतानी है भाई मुझे यहां पर। तो ये देखिए कि यहां पर ये जो V1 है, इस V1 पे कितनी कोर आ रही हैं, कितनी कोर आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4, तो ये इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई 4। सिंपल सा है। इस पे देखिए यहां पर 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ V2, ये 4 हो गए भाई, ये लीजिए। सिंपल सा, क्लियर हो गया? अब आ जाए V3 पर, तो डिग्री ऑफ V3, तो यहां क्या लिखेंगे, 1 2 3, तो यहां पर 3 बन गया। इस पे बात करूं डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V4, तो यहां क्या आ गया अपने पास, कितनी यहां पर, 2 ही कोर है भाई यहां पर। इसकी बात करो डिग्री ऑफ V5 पे, डिग्री ऑफ V5 पे, तो इस पे क्या होंगे, देखिए एक कोर तो ये आ गई, एक और ये आ गई, और यहां पर ये जो लूप आता ना, इस लूप को 2 बार काउंट करते हैं भाई इसको। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई अपने पास में यहां पर, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई भाई।
अब बच गया मेरे पास क्या, डिग्री ऑफ V6 की, यहां पर V6 की। तो एक और तो ये आ गई, दो मेरे पास एक लूप में दो काउंट करते हैं भाई साहब। आप इशारे कैसे कर रहे हो ऐसे, ठीक है, आप इधर मेरी तरफ ध्यान रखिए। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई अपने पास में, 3 आ गए भाई, यहां पर क्लियर हो गया। देखिए इन डिग्रियों का योग करो, 4 4 8 और 3 12 और 2 12 और 2 14 और 4 18 18 और 3 21 हो गए भाई, यहां पर क्लियर हो गया। इन डिग्रियों का योग कितना हुआ, 21 आ गया भाई, यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ये डिग्रियों का योग भी आप ऐसे यहां पर लिखा जा सकता है यहां पर। तो यहां पर सिंपल सी बात यह है कि जिस शीर्ष पर जितनी कोर होंगी, इसकी कितनी हो गई 4, इसकी कितनी हो गई 4, इसकी कितनी हो गई 3, इसकी 2, और यहां पर 2 और 2 4 हो गए, इसकी कितनी आ गई V3 बन गई भाई, सिंपल सा है बिल्कुल भाई, ठीक है ना। तो योग आप ऐसे कर सकते हो। तो यहां पर ये जो आज की जो क्लास में देखिए ग्राफ थ्योरी पढ़ी है, ये ग्राफ थ्योरी आपके सेमेस्टर फर्स्ट में आएगी। और जो इंटीग्रेट से जो बच्चे इंटीग्रेट बीएड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ग्राफ जो डिस्क्रीट की बुक है, उस डिस्क्रीट की बुक में भी अपने पास यहां पर ये ग्राफ थ्योरी वहां पर भी मिलेगी। तो आप इस टॉपिक को देखिए, आप इन्हें इसका सिलेबस निकलवा लो, सिलेबस टैली करते जाना। आप इसके साथ साथ अकॉर्डिंग इसको टॉपिक पढ़ते जाइए। अपन आगे के टॉपिक में ग्राफ के टाइप्स पढ़ेंगे, डिस्ट ग्राफ क्या है, वो क्या है, ट्रेल क्या है, सारा सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको यदि मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। अपन क्या करेंगे, साथ साथ में जो सेमेस्टर सेकंड है उसके वीडियो भी अपन साथ साथ में, इसकी क्लास में अपन साथ साथ में लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों क्लास है ना प्रॉपर, एक वीक में 2 या 3 क्लास आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल पे बने रहें, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स।